Good evening, ladies and gentlemen. Surf Excel presents the fourth Empire Show. सबसे पहले बहुत सारी तालियां हमारे पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए आज. Well, quite an outing और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया और मुझे आज समझ आया कि इंसान को शावर गलत टाइम पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब तक मैं नहाने नहीं गया था सब कुछ ठीक था. इसलिए कराची वालों को बिल्कुल भी नहाने से दूर रहना चाहिए. ये टोटका है अगर आपने मैच जीतना है. हम मैच हार गए हैं एक बार फिर. मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे डाइसेक्ट करें, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट हमारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है. नॉट दैट कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, बट इट्स क्वाइट एविडेंट कि हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लैक करता है. हम एक विनिंग टीम की तरह ग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए. इट्स नॉट जस्ट मी. आज मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ पिछले 10 मिनट के अंदर, उन सब का यही कहना है और उन सब का यही मानना है. तो कुछ तो इस बात में सदाकत होगी. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. द लेजेंड्स सोहेल तनवीर एंड उमर गुल. उसके साथ हमारे साथ पावर गर्ल्स मौजूद हैं. बहुत गुस्से में आज क्योंकि आज बहुत अच्छे कपड़े पहन के आई थी और ख्याल ये था कि शायद आज हम इन कपड़ों को और ज़्यादा फ्लॉन्ट करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बट ना हो पाया. मीशा एंड मिसबा हमारे साथ हैं. वेलकम टू शो गर्ल्स. हमारे साथ हमारे एंटरटेनर्स हैं, बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए हैं. अब देखते हैं कि आज इनकी तैयारी कॉमेडी को लेकर कितनी पक्की है. हमारे साथ है फैजान शेख और अयाज समो. सबसे पहले इमाम के 70 रन के लिए भंगड़ा बजा. थैंक यू इमाम. गॉड ब्लेस यू. The only one who played. अच्छा, मैं चाहता हूं कि everybody who wants to rant out a little, थोड़ा जिसके दिल में जो कुछ है, जब because it's a very short show, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. मैं seriousness की तरफ बाद में आऊँगा. One word, if I tell you, describe today's performance. I think we were very under pressure Is throughout that the one game. word? Is that one word? No, that it cannot be described in just one word. Try, Unfortunately, enlighten us. One word. Disappointing. Disappointing. Ayaz Samo. घबरी यार. घबरी रे भाई, घबरी चल रहा. अच्छा. मिसबा, आज का मैच देख के मैं घबरा सी. एक लफ्ज. One word. One word. Yeah is good. Yeah is nice. Misha. Speechless. That is exactly what it is. Experts की तरफ आएंगे. मैच समरी भी हमारे सामने है. उमर गुल एंड सोहेल तनवीर. I'm sure आप दोनों बहुत ज़्यादा disappointed होंगे. And we surely missed you two out in the middle because एक तो बात बड़ी evident है कि it's not just sheer pace that is required. थोड़ा सा दिमाग भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. But इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, शाहीन के लिए आज तालियां होनी चाहिए. He did a very nice job. Good comeback, a fifer. उमर भाई, शुरुआत करेंगे आपसे. क्या हुआ आज हमारे साथ? पहले तो ये कि हमेशा एज़ यूजुअल हमने अपने आप को फिर से जो ना प्रेशर में डाल दिया है. सख्ती कर रहे हैं अपने लिए कि लास्ट मैचेस में हमने फलाने टीम से जीतना है तो ये होगा और वो होगा. आई थिंक थोड़ा सा हम अगर हम कैप्टनसी से स्टार्ट कर ले, वहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं. एक टाइम पे लग रहा था कि आपके ऊपर से एक पेसर ने अच्छे बॉल किए, जो कि अच्छा कमबैक उसने किया. शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, 4 ओवर की है. एक पार्टनरशिप लग गया तो वहाँ पे आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, जो कि उसको काफ़ी बाकी बॉलर्स को रन्स पड़ रहे थे. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं एज कैप्टन? अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कोशिश करता कि आपने जो आज का जो टॉप का परफॉर्मर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो जिसको कॉन्फिडेंस है और वो अच्छे बॉल कर रहा है, तो मैं ब्रेक थ्रू के लिए अर्ली लेके आता, क्योंकि इट्स टू लेट. That is लाइक शाहीन को जब लेके आ रहे हैं तो वो 30 ओवर के बाद लेके आ रहे हैं. उसकी सिर्फ 4 ओवर थे, उसने कोई 15-16 रन दिए. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी एज कैप्टन हमने गलती की. प्लस हमारे अगर स्पिनर अच्छे बॉल कर रहे थे तो वहाँ पे स्पिनर्स को हटाना, फिर पेसर्स को लेके आना. आज हमने नवाज के कितने ओवर करवाए? नवाज से आज मेरे ख्याल से 8 ओवर करवाए. इफ्तिखार से हमने कितने ओवर करवाए? 8 ओवर. जबकि ये दोनों आज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर स्पिनर्स का दिन है, अच्छे बॉल कर रहे हैं, तो क्यों आप उसको हटा रहे हो और फिर पेसर को लेके आए. एक दफ़ा आपने गलती की कि शाहीन को काफ़ी लेट लेके आए, जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू चाहिए. अगर वो पे आप 30 ओवर से पहले ले आते, 1-2 ओवर्स के लिए, लाजमी बात नहीं है कि आप मैच को एंड तक लेके जाए. जाएं. क्योंकि एंड पे क्या हुआ, अगर आप एंड तक का सोचते तो वही
घबरी? तकरीबन घबरी? 367 हुआ है, वही 400 के करीब रन हुआ है। समटाइम आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए जहाँ पे आपको विकेट की डू जरूरत दे है। इवन हैव अ बॉक्स? आई थिंक ये बॉक्स थोड़ा बहुत ही बड़ा लग रहा है कि इससे निकलना मुश्किल है। अच्छा, मैं सुहेल भाई आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे सिर्फ एक बात बता दें। अब मतलब चले, मैं कहता हूँ इफ इवन द कैप्टनसी वाज नॉट दैट गुड, इट इज कॉमन सेंस। एक बॉलर है, बहुत पिट रहा है, जैसे अगर आप बहुत बच्चों की क्रिकेट भी आप खेलते हैं ना, गली में भी खेलते हैं, एक बॉलर है, उस दिन उसको पिटाई हो रही है, और ऐसा भी नहीं कि कम पिटाई हो रही है, एक ओवर में 24 रन लग रहे हैं आपको, तो आप उससे 8 9 ओवर उस दिन कैसे, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग एज अ कैप्टन? देखिए, गुल्ली ने पॉइंट आउट कर दिया ऑलरेडी। डेफिनेटली कुछ डिसीजन ऐसे थे जो कि किसी की भी समझ में नहीं आए, और ये काफ़ी टाइम से अब बात हो रही है कि वो बाबर हमेशा सिर्फ एक सेट पैटर्न लेके चलता है, और बीच में जाके जब आपको ऑब्वियसली क्रिकेट में सिचुएशन चेंज होती हैं, वो सिचुएशन डिमांड करती है कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स बोलें या अपने प्लान को चेंज कुछ तो करके कुछ डिसीजन लें। जैसे उन्होंने काउंटर अटैक हमारे ऊपर कर दिया था आज, 260 रन की पार्टनरशिप होगी, तो कहीं ना कहीं एज ए कैप्टन आपको सोचना चाहिए यार कि अब अगर मेरे मेन बॉलर कुछ नहीं कर रहे तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हो। लाजमी नहीं कि वो वर्क करे, बट एटलीस्ट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट। बट आपको क्या लग रहा है वो क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, कप्तान हमारे उस वक्त अंदर क्या आई सोच डोंट रहे नो, वही कि वो एक सेट पैटर्न जो लेके चलते हैं कि मेरे ख्याल में कि हम इस फेज में इसने बॉलिंग करनी है, नया बॉल इसने करना है। अब आप सम टाइम होता है, हम जब खेलते थे तो नया बॉल वैसे नॉर्मली मैं पाकिस्तान की तरफ से करता था, बट सम टाइम ऐसे, क्योंकि हमने मोस्टली क्रिकेट दुबई में खेली, तो सम टाइम ऐसे होता था कि पिच में कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो हम हफीज भाई को फौरन ले आते थे, दूसरे तीसरे ओवर में हफीज भाई बॉलिंग करने मैं आ आज जाते यही थे। बात कर रहा था, So क्या that- साउथ शकील या इस टाइप, क्योंकि देखें हैं तो इन दी एंड ये भी क्रिकेटर्स ही है ना सारे, और डोमेस्टिक में बॉलिंग भी करते रहे। समटाइम्स यू नो आप कुछ ऐसा पिच से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लक पे भी जाते हैं आप कि यार एक दो पिटाई तो इतनी हो ही रही है। जब आपके मेन बॉलर से नहीं हो रहा होता ना, समटाइम होता है कि आपका बुरा दिन, आपके 5 बॉलर्स में से 2-3 ने अच्छी बॉलिंग करनी होती है और 1-2 का बुरा दिन होता ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आई फील कि हमें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि साउथ से बॉलिंग वी कुड हैव ट्राइड हिम, वो बुरा ऑप्शन नहीं है, और वो डोमेस्टिक में बॉलिंग करता रहता है, और आई गेस उसने टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की है। इज अ डिसेंट बॉलर, आप ट्राई करते हो समथिंग। जैसे उस दिन विराट कोहली करा था, जैसे ही पांड्या इंजर्ड हुआ, आप लोगों ने अगर नोट किया, पावर प्ले के अंदर आपका एक नॉन बॉलर आता है और वो एक बॉलिंग करता है। अब चले उससे बहुत सारी बात है कि बांग्लादेशीज वर ट्राइंग टू गिव हिम अ लिटिल रिस्पेक्ट और नहीं मारा या जो कुछ भी, बट द शेयर कॉन्फिडेंस कि यार हम जाके पावर प्ले में ऊपर से एक नॉन रेगुलर बॉलर को बॉलिंग करा देंगे, हमारा ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा गुली भाई, हम क्या करें? देखिए, मेरे ख्याल से आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो। इफ्तिखार ने पहले भी किया है, वो बड़ा क्लेवर है, वो लाइक इतना इजीली वो हिट नहीं करता। अगर आप उसको अर्ली ऑन थोड़ा सा ट्राई कर लेते, थोड़ा सा वही ना कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा। देखिए अच्छे चैनल पे बॉलिंग किया आज इफ्तिखार बड़े ने। अच्छे वो बॉल कर रहे हैं, मैक्सवेल और ये सेम एक जैसे, ना कोई इनके पास कोई दूसरा है, लेकिन इनको इतना कंट्रोल है अपने लाइन पे कि बैट्समैन को कई जगह पे भी डिस्टर्ब कर सकते हो, और काफ़ी सीजनल प्लेयर है, डोमेस्टिक में रेगुलरली बॉल कर रहा है, तो इसको एक्सपीरियंस हो गया है। सीजनल प्लेयर या तो दूसरी बात ये कि जब आपके ऊपर 367 रन हो जाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली ये बड़ा स्कोर है, इतना इजी भी नहीं होता चेस करना, लेकिन वहाँ पे फिर आपका आ जाता है कि आपको उस चीज़ को फिर एंड में मैचअप नहीं करना, कैचअप नहीं करना। आपने पहले से ही अपने स्ट्राइक रेट को, आपने रन रेट को ऐसा रखना है कि जहाँ पे अगर आपके विकेट भी गिरे तो नए आने वाले बैट्समैन पे कोई प्रेशर ना पड़े। आज अगर आप देखिए ना, हमारे नो डाउट कि दोनों ओपनर ने रन्स किए, लेकिन अगर आप उनके अगर स्कोर देखें तो एक ने किए 64-61 बॉल पे, 70-71 बॉल पे, तो आप ऑलमोस्ट जब आप 25-30 रन पे हो जाते हो, आई नो कि पहले नया बॉल 4-5 ओवर आप देख सकते हो, लेकिन जब आपने 367 चेस करना है तो आपको फिर अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, 100+ रखना होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की साइड की बात कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया ने आज के मैच में 48 बाउंड्रीज हिट किए हैं, जिसमें 19 एक्सेप्शनल डे भी था, मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्शनल डे कर, लेकिन आपका इंटेंट भी कह सकते हैं ना कि इंटेंट आपका किस तरह होना चाहिए। टोटल उनके 48 है और हमारे है 40। जब आपने 370 को चेस करना है तो एटलीस्ट आपको 50 to 52 बॉल। सॉरी आपकी मैं बात इंटरप्ट करूंगा। मिकी आर्थर ने हमें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और वो ये बात बताई कि दिस इज द पाकिस्तानी वे ऑफ बैटिंग समहाउ, सो वी समहाउ क्रिएटेड आवर ओन वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और हम उसमें सिर्फ 280 और 300 के ऊपर की बात हमारे लिए बहुत मैक्स हो जाता है। तो आज भी आपको क्या लगा, हम 280 और 300 वाली क्रिकेट ही खेलना चाह रहे थे?
देखिए, जैसे आपने बात की और उमर ने भी बात की कि जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको अपने वे से निकल के जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है वो उसके हिसाब से खेलना होता है। हमने शुरू में ठीक है टाइम लिया, नया बॉल यू ट्राई टू सी इट ऑफ, बट उसके बाद अगर आपको श्रीलंका वाला मैच याद हो जब वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दे वर चेजिंग 420 समथिंग, तो वो जो इंटेंट उन्होंने दिखाया था, आपका उनको जो वन डाउन बैट्समैन था जिस तरीके की उसने बैटिंग की थी, तो मुझे वो इंटेंट मिसिंग नज़र आया हमारी इनिंग में। हमने ओपनर दोनों ने 50 की, लेकिन जब आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो मेरे ख्याल में 100 या मेरा नहीं ख्याल कि 100 से भी किसी का ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमने ट्रिक मिस की, क्योंकि जब नया बैट्समैन क्रीज पे आता है और आप उसको आते ही बोलते हो 5वें 6ठे नंबर वाले को कि अब आपने 9-10 रन करने हैं और उस टाइम फील्ड भी खुली होती है, तो ये उसके लिए मुश्किल होता है। तो मैं मेनली कहूँगा ठीक है उन दोनों ने रन किए हैं, गुड फॉर देम, बट वो टीम के उस मेरा नहीं ख्याल कि उसके अब्दुल्ला विनिंग शफीक उसमें फिर भी निकल के मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटेंट वो कुछ, दिखा रहे थे, बट इमाम की तरफ से मुझे लगा थोड़ा सा इंटेंट की कमी थी। हम थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-12 हर ओवर में करने की कोशिश करते हैं, But still, बट Sohail- थोड़ा सा आप जो है इसको 7-8 रन करने, जब आप सेट हो जाते हो इस तरह की पिच में तो और- मारते हो आप। तो आप ट्राई करते हो, यू ट्राई टू स्कोर मोर रन्स और अपने जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर से प्रेशर हटाने की कोशिश करते हो। हुआ क्या कि हम आउट भी सेट हुए, हमने 50 किया, एक ने 70 किया, 60 किया, वो आउट हो गए और उस टाइम रन बॉल ही कर रहे थे। वो कोई ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कुछ 7-8 रन का एवरेज जो है वो मेंटेन किया हुआ था, वो भी नहीं था। तो जो आने वाले बैट्समैन थे उनके ऊपर एक तो उनको टाइम नहीं Pressure मिला बढ़ता सेटल होने का, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इस तरह के मैचेस आप हमेशा पहले 10-15 ओवर में एक टोन सेट करते हो जीतने के लिए, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि आप 200 रन चाहिए हों 20-25 ओवर में और आप जो जाके कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मीशा, आपके हिसाब से आज का पिक ऑफ द प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से कौन होगा जिसने बहुत अच्छा आपको लगता है कि परफॉर्म किया? बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्यों बहुत गलत सवाल कर लिया मैंने? एक्चुअली आई थिंक आपने कहा था ना उसामा को टीम में आना चाहिए। नहीं, देखिए उसामा को अच्छा किया कि उन्होंने ट्राई किया, दिस नो हार्म, अब ट्राई तो करना था। उसामा मीर को लाए, वो नहीं चला, उनसे कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन एक विकेट भी खैर फिर ले ली। आई थिंक अगर एक प्लेयर को बोलूँगी अगेन रिजवान, क्योंकि बीच में आगे थोड़ा सा अगर किसी ने हमें स्टैंड दे दिया तो वो रिजवान ने हम लोग को स्टैंड दे दिया। अगर हम हारिस की बात जो कर रहे थे, हारिस ने 24 रन दिए पहले ओवर में, बट देन आप डेथ बॉलिंग भी अच्छी की। ऐसा नहीं था शाहीन अफरीदी एंड हारिस की जब डेथ बॉलिंग पे वो आए, Well, you're right, because मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वक्त पे 450 भी दिख रहा था हमें। Exactly. But then they kind of made a comeback, but it was a little too late, don't you think? इट वॉज अ बिट टू लेट, बट देन क्या करते, 400 से ऊपर तो बचाना ही था ना। अब 400 से ऊपर ये भी नहीं हो पाया, तो अब 400 से ऊपर तो इट वाज अगेन देयर इज नो बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स तो बोल ही नहीं सकते। अयाज एंड फैजान, आपको नहीं लगता कि हम 20 ओवर से लेके 40 ओवर तक हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है हमें? अब मुझे तो लगता है हमें 100 में से 90 ओवर समझ में नहीं आता। तीसरा मैच है लगातार कि हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा पूरा रहे। नहीं खेल पाए। तो क्या करें फिर, इसका हल तो बताओ इनको बुलाएं और इन लोगों को भेजें जो वहाँ बैठे हुए। भाई। रिटायरमेंट वापस लेने का मूड है? सर आज का हाईलाइट ये है कि शुक्र करें ग्लेन मैक्सवेल आज गोल्डन डक पे आउट हो गया, होम ग्राउंड है उसका, पिछले 5 साल से इसी ग्राउंड पे खेल रहा है। अगर वो आउट नहीं होता तो 400 और असल बात यह है कि हम देखिए- छक्कों की वजह से हारे हैं। हम छक्कों की वजह से हारे हैं, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर। छक्कों की वजह से मैच हारे हैं हम। उन्होंने मारे 19 छक्के, 48 अच्छा, 19 छक्के मारे उन्होंने और हमने मारे 6। बॉलिंग जो है ना हमारा पिछले महीने 1.5 महीना पहले हम वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। अचानक अभी से हमारा वैसे यार उतरी है हमारी। अब हम जो है ना उसी में जो जिसके ऊपर हम बैंक कर रहे थे उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा बैंक की जो है बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्सी हो गई है। बैंक में डकैती पड़ गई है। प्रॉब्लम जैसे मीशा ने कहा 10 ओवरों आखिरी 10 ओवरों में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, और हमारे जितने बॉलर हैं उनको आप जितनी बार भी डेथ बॉलिंग कराएंगे वो मोस्टली आपको अच्छी करके देंगे और मार कम खाएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि वनडे में आपने पहले भी 40 ओवर करने होते हैं। उन 40 ओवरों का प्लान जो है वो मुझे इन किसी भी बॉलर के पास नज़र नहीं आ रहा। शाहीन ने आज अच्छी बॉलिंग की, लाइन और लेंथ उसकी अच्छी थी। बाकी बॉलर्स अगर आप देखें तो उन्होंने रन ज़रूर किए, लेकिन हमने रन्स करवाए हमने। ठीक है, बैट्समैन जब आपको निकल के मार दे, ओवर द टॉप मार दे, ठीक है, गुड शॉट टू हिम। जब आप खुद कट करके या फाइन लेग पे ग्लांस करके या पुल करा के चौका खा लेते हैं तो दैट्स बैड बॉलिंग। आपको चैनल पे बॉलिंग करना नहीं आ रही है, जो कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलता आ रहा है पिछले कुछ अरसे से वनडे क्रिकेट में। T20 में तो वी आर एक्सेप्शनल, वो चाहे आप शाहीन की बात करें, चाहे आप हारिस रऊफ की बात करें, यू नेम इट, जितने भी बॉलर खेलते हैं T20 में दे आर एक्सेप्शनल। रीज़न बिहाइंड के उनके पीछे 4 डे क्रिकेट नहीं है। ऐसे ही है। उन्होंने 4 डे क्रिकेट में, आज भी मैं और उमर
आते हुए यही बात कर रहे थे। हम लोग यकीन माने जब टूर से आते थे, अगर नेक्स्ट डे 4 डे मैच होता था ना, तो हम नेक्स्ट डे 4 डे मैच खेलने जाते थे। 4 डे मैच जो है वो आपको सिखाता है डिफरेंट फेज़ में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलिंग। नए बॉल पे अटैक करना होता है, जब दोपहर का टाइम आता है, जब रन्स हो रहे होते हैं, वहाँ आपने रन्स कंटेन करने हैं, वो रन्स कंटेन कैसे करने हैं एक चैनल बॉलिंग करके। तो ये सारी चीज़ें जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको आती है। और आप जब देखेंगे हमारे बॉलर्स जो खेल रहे हैं, इनके फर्स्ट क्लास गेम्स आप उठा के देखेंगे तो किसी के मेरे ख्याल में 10 होंगे, किसी के 15 होंगे, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी के होंगे। तो दैट्स द प्रॉब्लम जो कि हम लैक कर रहे हैं। और ये जब तक हम इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम 4 डे और मुझे नहीं लगता कि हम करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप ऐसे स्ट्रगल करते हैं। आज एक और बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा जिसने डिफरेंस क्रिएट किया वो थे 3 ड्रॉप कैचेस। मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको वो 3 ड्रॉप कैचेस जिसने डिफरेंस दिया 163 रन्स का। वार्नर वेंट ऑन टू मेक अ मतलब सेंचुरी और उसके देखिए, बाद नो आंसर। यहाँ पे तो एक बात तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह के पिचेस, जिस तरह की बाउंड्रीज इंडिया में मैक्सिमम मैचेस जो होंगे ना वो 350 325 वाले मैचेस ही होंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे प्लेयर्स को आप चांस देते हो तो आप अपने आप को खुद ही डैमेज कर ले, सुसाइड है। क्योंकि अगर ये हम थोड़ा सा अर्ली ऑन थोड़े से अच्छे बॉल कर लेते, एंड पे हमने कम बैक किया, लेकिन वही होना था 325 330 तक ये स्कोर होना था, मतलब इससे कम नहीं होना था, नहीं होना था। लेकिन ये 30-40 रन हमने कैच ड्रॉप की वजह से दिया और अपनी गंदी बॉलिंग की वजह से हमने ये एक्स्ट्रा रन दिए। ये रन आउट चांस भी हमने आज मिस किया जो कि बाबर ने छोड़ा। बाबर ने एक स्लिप पे भी आज कैच छोड़ा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि आज उन्होंने भी कैचेस छोड़े लेकिन हमने उस चांस को कैपिटलाइज नहीं किया। हम लोग सेंचुरीज नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक का कैच छूटा, इसके अलावा इमाम का कैच आई थिंक छूटा। एक मेजर डिफरेंस हमेशा ये नजर आता है कि हमारी टीम जब कैच छोड़ती है तो हम लोग उस पर ऐसे गिर जाते हैं कि हम वापस उठते ही नहीं है। ऐसे ही उनकी है। टीम अगर कैच छोड़ती है तो दे कम अप विद अ न्यू प्लान राइट अवे। मिशा, जो बैट्समैन आउट हुए हमारे, वो शॉट सिलेक्शन की वजह से तुमको लगता है आउट हुए? टुडे आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन तो ऑफ कोर्स एक हो सकती है बिल्कुल, बट द सेकंड थिंग इज़ लाइक सुहेल सेड कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी एक तो ऑफ कोर्स फिटनेस पे क्या बात कर रही हो तुम? इमाम फिट तो है? इमाम के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। देखें 70 रन किए आज इन्होंने पंगा करवा दिया ना, उसको कुछ नहीं कहना। हाँ, प्लीज। लेकिन अगेन उनके पास प्रेशर, ओपनर्स आई वुड से दे वर स्टिल फाइन। नीचे जब बाबर आउट, मसला ये बाबर आउट होता है उसके बाद लाइन से हम कोलैप्स कर जाते हैं। व्हाट इज आवर हमारे जो मिडिल ऑर्डर, हमारे जो बैटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? साउथ शुड हैव परफॉर्म टुडे। शॉट सिलेक्शन, उमर भाई क्या लगता है? देखिए ऑब्वियसली शॉट सिलेक्शन आपकी बड़ी गंदी रही आज, और स्पेशली जब आपका एक अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो। जेम्पा एक अच्छा बॉलर है, आपको अच्छे प्लेयर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप देखिए, आप जितने भी जो हमारे जो स्पेशली जो बैट्समैन थे, बाबर हो गया, इफ्तिखार हो गया, रिजवान हो गया, वो जेम्पा से आउट हुए शॉट सिलेक्शन की वजह से और गेम अवेयरनेस की वजह से। उसके लास्ट 2 ओवर में उसने 3 आउट किए। अगर वहाँ पे हम थोड़ा सा उसको और टैकल करें, रिस्पेक्ट दे देते, तो मे भी क्या हम और क्लोज चले जाते, हमारा रन रेट इतना बुरा ना हो जाता। क्योंकि उसने लास्ट 2 ओवर्स में 3 आउट किए। इट्स मीन्स कि हमारे गेम अवेयरनेस नहीं था। हम वहाँ पे अगर इसको सी ऑफ करते और दूसरे बॉलर्स के लिए वेट कर लेते तो मे भी हम और क्लोज जा सकते हैं। हम स्टोइनिस पे आउट हुए सर, जिसे हमने सी ऑफ करना था, हम उस पे आउट हुए। बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मुश्किल पीरियड निकालने के बाद नहीं, देखिए, आप अचानक से इसमें ये है ना कि आप हर बॉलर पे आप रोक तो नहीं सकते ना। आपने एक आध बॉलर को टारगेट करना है, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा बॉलर है इस टाइम पे वो जेम्पा, ये इतने मैचेस में वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो वापस अपने रिदम में आ गया, अपने फॉर्म में आ गया। जब एक प्लेयर अच्छे बॉल कर रहा है तो आप उसको रेस्पेक्ट दे दो, उसको सी ऑफ करो। सुहेल भाई, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार ने आज छक्के भी मारे, बट अगेन गुगली पिक नहीं होती है ये इंडिया में। ये प्रॉब्लम हमारा स्पेशली इफ्तिखार का तो शुरू से रहा है कि वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो उसको कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। फास्ट बॉलर उसके सामने जितने मर्जी अच्छे कराते रहे वो उनको मारता रहेगा, ठीक है, दैट्स हिज स्ट्रेंथ। अब इसमें मैं एक पॉइंट यही कहने वाला था कि आप देखें कि कितनी क्लेवर कैप्टेंसी में, क्रेडिट इफ्तिखार की विकेट का दूंगा कैप्टेंसी को, बिल्कुल। 2 ओवरों में इन्होंने, इससे पहले 1 ओवर में 14 रन दिए, एक में 13 रन दिए, और 2 ओवर रह गए थे बिफोर 40 ओवर स्टार्ट, और एक फील्डर और ने बाहर जाना था।
तो कैप्टन को पता लग गया था उसको कि यार ये अब ये 14-14, 15-15 ले रहे हैं, तो ये इसका वीक पॉइंट है। तो उसने जैम्पा, नॉर्मली स्पिनर्स को 40 ओवर्स के बाद लेके आया जाता है, लेकिन उसने जैम्पा को फौरन इंट्रोड्यूस करवाया और देखें जैम्पा आते के साथ ही पेड ऑफ। तो इफ्तिखार को जो है, मैं जैसे गुल्ली ने कहा ना, गेम अवेयरनेस हम, अब मुझे पता है कि एक चीज़ मेरी वीकनेस है, तो मैं उसको टैकल, चलें आप रन्स ना करें, आपको पता है कि 14-15 रन्स आप इफ्तिखार के लिए कोई मसला नहीं है, किसी भी बॉलर के अगेंस्ट वो आराम से 14-15 रन्स कर लेता है। गुल्ली इज़ राइट कि अगर हम वहाँ पे आउट ना होते, अगर हम उसको सी ऑफ भी कर लेते, 2-3-4 रन्स भी ओवर में ले कैसे लेते करते? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसको अब देखें, अब उसको कुछ ना कुछ तो नेट्स में, यार अब इतना टाइम हो गया पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए उसको, Seasoned, the word you guys used. एग्जैक्टली तो अदर उसको साइड पे, सॉरी मैं सोहेल आपको काट रहा हूँ, अदर साइड पे आपके साथ स्पिनर अच्छा खेलने वाला है रिजवान, उसको आप ले आते सिंगल दे के। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप दूसरे प्लेयर से बात करो, कम्युनिकेट करो आपस में। जो बैट्समैन करते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते देखिए हैं। मैं बैट्समैन नहीं हूँ, सॉरी गुल्ली की बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर आप स्पिनर को नहीं पिक कर पा रहे ना, तो स्वीप पे आ जाओ। उसको आप फ्रंट फुट पे खेलें, आप फ्रंट फुट पे खेलें उसको, तो आप आउट कम से कम नहीं होंगे। इफ्तिखार ने जितनी दफ़ा भी आउट हुआ है, आप देखें बैक फुट पे चला जाता है, और वहीं पे इतना उसको, मतलब इतना डरा हुआ, मतलब इतना ज्यादा नहीं वो फीट मूवमेंट नहीं है ना स्पिनर के अगेंस्ट, वो पीछे चले जाते हैं। आज भी वो कट मारने चले गए, वो फ्लिपर था, उनको पेस ही चेक नहीं हुई। तो ये प्रॉब्लम है इफ्तिखार को, अगर लंबे अरसे तक लंबी क्रिकेट खेलनी है तो उसको ये, अब इसको काफ़ी टाइम हो गया उसको सॉर्ट आउट करना बाबर पे आते हैं। बाबर एक ही जगह पे आउट होता है, जो कि एक अरसे से हम देख रहे हैं, उसी जगह फील्डर लेके उसी जगह बॉल फेंका जाता है और वो वहीं पे आउट हो रहा है। देखिए बाबर क्रैक कर लिया क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल चेक करें कंपैरेटिवली आप। कितनी बार हमने देखा है ऐसी जगह पे? वो एक्चुअली इसका ये आप देखें कि स्कोरिंग शॉट भी है वो बिल्कुल यहाँ है। पे, क्योंकि मिड विकेट पे फील्डर नहीं होता तो यहाँ पे उस रन्स भी वो बहुत करता है। बिल्कुल है। आज जो है बाबर फिर भी मिस्ट्री बॉलर के आगे फंसता है। लेग स्पिनर जैम्पा जिस तरह हो गया, उसको वो ठीक खेल रहा था। ये मेरे ख्याल में अनलकी डिसमिसल मैं Unlucky कहूँगा हो गया। कि वो लेंथ उसने पिक कर ली थी, फील्डर से 1-2 मीटर इधर उधर होता तो शायद ये चौका हो जाता। तो बाबर को लेके मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही इफ्तिखार की है। और इफ्तिखार जहाँ पे बैटिंग करता है वहाँ होते ही स्पिनर हैं। मसला ये है ऐसे ही है कि वहाँ पे अगर आप वनडे खेल रहे हैं, अगर आपकी 25-30 ओवर में बारी आ रही है तो आपको स्पिनर फेस करने ही करने और डू यू थिंक ही इज जस्ट 4 से 5 ओवर का बैट्समैन जो कि आके एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि कह उसको तो नहीं आप- रहे ना आप, ये मैं हाँ, कह रहा हूँ। आपको 4-5 ओवर के बैट्समैन से मतलब 20-25 रन के बैट्समैन नहीं है आप, आपको 50-60-70 रन करने होंगे। तो वो करने कैसे होंगे जब आप स्पिनर को टैकल करना सीखेंगे। अच्छा, उसको मिचेल मार्श को आज हैप्पी बर्थडे बोल दें सारे मिलके, क्योंकि आज हमने उसका सेलिब्रेट किया है। आज हमने उसका भाई चलो सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे। वर्ल्ड कप की सेकंड हाईएस्ट ये ओपनिंग स्टैंड था आज जो आपने देखा, जो कि बहुत आसानी से कम हो सकता था अगर उसामा मीर वो कैच पकड़ लेते। उसामा मीर पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ऑल्दो ही हैड अ बैड डे, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक ही वाज बॉलिंग इन द राइट चैनल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उसने अच्छी बॉलिंग भी की। बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज बुरी हो गई, कैच ही इतना बड़ा जब आपसे ड्रॉप हो जाता है, आप ऐसा मैच खेल रहे हो, क्रंच मैच, और आप अपनी बॉलिंग के बारे में सोच रहे हो और अचानक से आपके पास एक ऐसा कैच आ जाए, तो आप क्या बॉलिंग के बारे में सोच रहे होते हैं या आप कैच के बारे में सोच रहे होते हैं? देखिए एज ए प्रोफेशनल तो आपको जो भी चीज़ हो जाए उसको आपने भूलना चाहिए और स्विच ऑन स्विच ऑफ कहते हैं ना क्रिकेट में, कि आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। अगर वो आप कैच हो गया, वो ड्रॉप, वो पार्ट ऑफ द गेम, वो किसी भी ड्रॉप हो सकता है, लेकिन आप आगे आपने सोचना है कि आगे अगर दूसरा नेक्स्ट बॉल आ रहा है मैं उसको अच्छी तरह फील्ड करूँ, या अगर मेरी बॉलिंग आ रही है तो मैं अच्छे बॉल करूँ, जो कैच मैंने ड्रॉप किया मैं कंट्रीब्यूट करूँ, एक अच्छे बॉलिंग करूँ। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उस कैच की वजह से उस पर प्रेशर आ गया। और सेकेंडली जो मुझे समझ आ रही है कि ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े लाइक आपके परफॉर्मर प्लेयर को जब आप रिप्लेस करते हो और इतने मैचेस से तो pressure लोग तो कह रहे थे कि सामा को खिलाओ, शादाब को रेस्ट कराओ, तो शादाब को रेस्ट कराओ, उस पर भी एक प्रेशर था और फिर कैच ड्रॉप किया। सही किया, हमने सही किया। आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि बुरा आगे कंटिन्यू करना चाहिए, वो जो बिल्कुल करना है ना, चाहिए। उसामा को करना चाहिए, नहीं, क्योंकि definitely। मीशा पहले दिन से हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरीके से उसामा को- बात है, मजे की बात है कि इसके बावजूद भी यार एक एक करके बात करो। सही है, उससे परफॉर्म नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट ही प्लेड टुडे, Yes. क्योंकि एक मैच छोड़, एक कैच छोड़ा, मैच भी छोड़ा, मैच सच निकल गया। एक कैच छोड़ा लेकिन उसके बाद एक कैच किया भी और फिर एक विकेट भी अच्छा, वो हासिल खुश की। बहुत होगा क्योंकि बाबर ने भी कैच छोड़ दिया, कप्तान ने छोड़ दिया तो चले यार। देखिए वो थोड़ा भी
उसी की बॉल पे। मैं सिलेक्शन पे बात करूंगा। देखिए इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आपका वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो आप टू मच चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आपने एक प्लेयर को बिठाया, अगले मैच में दूसरे मैच को आपने खिलाया। इस पे प्रेशर आ जाता है प्लेयर पे, जो नहीं भी खेल रहा है उस पर भी प्रेशर आता है, जो खेल भी रहा है उस पर भी प्रेशर आ जाता है। द बेस्ट ये है कि आपका अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर आप चेंजेस कर दें तो गुड इनफ, वहाँ पे तो आप कर सकते हो, लेकिन बैक टू बैक आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इससे ना तो आपका टीम कम्बिनेशन बनता है और ना प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस आ सकता है। बिल्कुल ठीक है सुहेल भाई, जरा सा हम पॉइंट टेबल पे डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो नेट रन रेट है वो कुछ नफी की तरफ ज्यादा चला गया है, लेकिन हमारे अभी भी मैचेस काफी बाकी हैं। डू यू थिंक वी स्टिल हैव अ चांस? वेल डेफिनेटली वी हैव अ चांस। अभी आपके पास वेल मंडे इज अ बिग डे। आपके पास पांच मैचेस हैं आपके पास, और 5 में से 2 मैचेस तो आपने अपने से हल्की टीम से खेलने हैं। गो के दे डिड वेल। अगर आप देखें बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों अब अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, पीक पकड़ना शुरू हो गए हैं। दे डिडंट स्टार्टेड वेल बट अब उन्होंने पीक पकड़नी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान ने तो तलवारें भी तेज करना शुरू कर दी। एग्जैक्टली, और हमारे खिलाफ तो उनकी वैसे ही तेज होती हैं। जी ऐसे ही। सो वी नीड टू बी केयरफुल, बट स्टिल वही मैंने आगे भी इस प्रोग्राम में ये बात की थी कि हमें 2 बड़े मैच जीतने हैं। अब 3 रह गए हैं आपके पास, उनमें से 2 बड़े मैच अगर आपने जीत लिए एंड देन यू बीट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तो आपके पास डेफिनेटली चांस, यू स्टिल इन। बट वो जो रन रेट का एक थोड़ा सा कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ये नीचे अगर जाता गया तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके मेरे 2019 वाला सीन जो चौथी 5वीं टीम का डिफरेंस होगा ना वो रन रेट पे आएगा। चला जाएगा। तो अगर आप इसको अभी से आज जो आगे बात की हमने लोअर मिडल ऑर्डर हमारा गेम अवेयरनेस की, अगर आपको कहीं लगता है ना कि आप मैच अब जीत नहीं सकते हो तो आप लार्जर पिक्चर देखते हो तो यार हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो अगर हम ये वाला मैच नहीं जीतते तो हमने 5 मैच और भी खेलने हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम टूर्नामेंट के अपने उसको जो है हार्म ना करें, हर्ट ना करें। तो वो वहाँ पे मुझे कमी, नवाज की मैं बात करूँगा, जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारी जैम्पा के अगेंस्ट, ही वाजंट कंफर्टेबल बट फिर भी उसी के अगेंस्ट निकल के, हालांकि उसका आखिरी बॉल था, उसके बाद फास्ट बॉलर्स ने आना था। आप ना 60 रन से हारते, आप शायद 30 रन से हार जाते, 35 रन से आते। नवाज की पिछले मैच की बैटिंग भी याद है आपको? एग्जैक्टली, इट वाज अ वेरी वेरी अननेसेसरी शॉट। एग्जैक्टली, वो उस टाइम भी मैंने यही बात की थी कि वहाँ पे हम जो है वो थोड़े रन और ज़्यादा कर सकते थे। आज भी वही हुआ, तो हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे और वी नीड टू, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। जी उमर भाई, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ टीमों का पलड़ा किसी के खिलाफ भारी होता है, एज इन कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है कि आपको वो मार ही देती हैं, या फिर आपकी हिस्ट्री ऐसी रही होती है। अब आगे जो हमारे मैचेस पढ़ रहे हैं, तो क्या ये साइकोलॉजिकल भी एक चीज़ होती है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज बिन डोमिनेटिंग पाकिस्तान के ऊपर। जैसे इंग्लैंड को हम हमेशा कभी ना कभी डोमिनेट कर जाते हैं, न्यूजीलैंड को भी मार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमें ज़रा पड़ जाती है। आगे के मैचेस में आपको क्या लगता है हमारे लिए कौन खतरा है और कौन ठीक है? देखिए मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमने पहले भी रेस किया था अर्ली प्रोग्राम में, शोज़ में, कि हमेशा से हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम जीते, उनके होम पे भी जीते, इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट हम होम पे भी जीते बायलैटरल सीरीज़ में, और इवन वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल उनसे जीते कितनी दफ़ा। तो हाँ बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है हमें, इन तीनों के अगेंस्ट इंशाल्लाह हम जीत सकते हैं। और स्टिल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक रन रेट फिर भी हमारे कंट्रोल में इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इन टीमों ने आपस में भी खेलना है, और अभी भी हमारा लाइक माइनस में है, लेकिन इतना ज्यादा नीचे बहुत ज्यादा नहीं, दूसरों का हमसे ज्यादा माइनस। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम अपने मैचेस, अगर आपने ऊपर जाना, क्वालिफाई करना है, 4 टीमों में आना है सुपर 4 में, तो हमें मैचेस जीतने होंगे, फिर उसके बाद रन रेट का सोचना होगा। फैजान, आज बाबर गिरा और उसके बाद एक्टिंग नहीं की, क्या लगता है तुम्हें? क्या एक्टिंग की कमी हो, कोई इंजेक्शन कम लगा है? बाबर या रिजवान की बात? सॉरी, रिजवान की बात कर रहा हूँ। असल में वो जो उन्होंने बात कह दी ना कि समटाइम्स इट्स क्राइम समटाइम्स इट्स एक्टिंग, तो वो सब पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो इनफैक्ट कमेंटेटर्स भी शुरू हो जाते हैं कि अभी शुरू हो गया, ये भाई टाइम आ गया इनका। इनफैक्ट कोहली द अदर डे वाज टेलिंग हिम समथिंग, यू नो, आपको इस तरह कुछ करना है। 2 दफा रिजवान को रोका, पानी नहीं मंगवाना है ना, ये अच्छी बात। अच्छा भाई, आज सवाल कर दिया हमारे लड़कों का। भाई मिसबा से सवाल है, मिसबा आज बाबर को किसने आउट किया? बस मैं अपसेट एग्जैक्टली इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। जब हम वापस आएंगे तो इनका मैच डालेंगे, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट द फोर्थ अंपायर शो। और बात करनी थी मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। एक अंपायर हैं, उनका नाम है कैटल बोरो। ही इज बीन बोरोइंग कैटल फ्रॉम समबडी एल्स, आई डोंट नो, रिचर्ड कैटल बोरो। व्हाट डिड ही डू? एंटरटेनर्स, क्या किया उन्होंने? बेमानती बेमानती हो गई, बेमानती की, बाकायदा बेमानती। यस, ये चेक करें आप, ये चेक करिएगा। मैं चाहता हूं कि जरा इस पे थोड़ा सा
हम मुद्दा करें, ये चेक करें। ये उमर भाई और मैं सोहेल भाई, हैरान आपके हूँ। हिसाब से ये क्या थी? मैं हैरान हूँ कि वाइट बॉल कैसे नहीं है। नहीं वाइट बोलना, बॉल था डेफिनेटली। नहीं थी बोलो ये वाइट थी, बोलो वाइट बॉल था भाई। वाइट बॉल था। बहुत बड़ा वाइट बॉल ठीक था। है, नहीं थी ना ठीक white है। ball। White ball नहीं कोहली का है। रिएक्शन यही है। आप तो ये उन्होंने क्यों नहीं दी? भाई ये हमारे डोमेस्टिक में कुछ अंपायर इस तरह थे ना कि उनकी मर्जी चलती थी। नाम मैं नहीं मेंशन करना चाहता, लेकिन वो अगर किसी प्लेयर से रन कराना चाहते या 100 कराना चाहते तो वो इस तरह की हरकत अच्छा, करते थे। इस पे बड़ी डिबेट हुई है कि जी बैट्समैन मूव हो गया तो वाइट बॉल नहीं दी। मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था सुपर ओवर वाला, हाँ। उसमें नवाज ने एक बॉल डाउन द लेग किया था, इसमें एशविन मूव्ड ओके, इन द सिमिलर फैशन एंड इट वाज गिवन अ वाइड। एंड इट वाज गिवन अ वाइड। लेकिन आप गौर से देखिए, दोबारा प्ले करें। ये आप दोबारा, फिर मैं से बता देख दूं, सकते हैं वाइड क्यों नहीं है कि Play मतलब करें। भाई इससे ये देखें, बेहतर ये ट्राउजर में से धागा निकला हुआ है, धागे पे लगी है बॉल, किसी को धागा नहीं दिख रहा। अरे यार यार कैटल प्रो ने धागा देखा, वो तो कोई इशारा करे, ये बोला लेकिन खैर विराट कोहली अ वेरी बिग प्लेयर, बट यस्टरडे समहाउ आई फेल्ट लाइक दैट सेंचुरी वाज लाइक गली के बल्ला मैं लाया हूं तो आज मैं पूरा करके ही जाऊंगा। कुछ मुझे ऐसी फील आई, तो आपको नहीं लगता कि ये इट्स नहीं, दिस इज टू मच। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या मतलब अंपायरिंग जो है, बेशक मतलब आप उसको कहें कि उस बॉलर ने नेगेटिव बॉल की, बट अंपायरिंग जब आप एज एम्पायर खड़े हैं तो आपने रूल्स के हिसाब से Follow करना है ना जो आपने। रूल आपको कह रहा है, तो रूल ये कहता है कि जब डाउन द लेग साइड बॉल है तो वो वाइड बॉल है। एनीथिंग इज वाइड। मूव जब बैट्समैन करता है ना, तो ऑफ स्टंप पे उसको मार्जिन बॉलर को दिया जाता है कि अगर बैट्समैन मूव करके थोड़ा स्टंप्स वाली साइड पे जाए तो बॉलर को थोड़ा मार्जिन ऑफ साइड पे मिलता है। लेग स्टंप पे तो कभी भी अनलेस के स्विच हिट होती जी, उसमें मार्जिन मिलता है। तो आई डोंट नो कि उनके आई थिंक माइंड में क्या था। his mind was switched off I probably. don't know what happened, So but that was definitely it फायदा was a हुआ wide. जी भाई, रिचर्ड को फायदा हुआ है, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला अगले साल का। कि आईपीएल का, हाँ। तो यार ये क्या मुद्दा है? सिर्फ आईपीएल रह गया मतलब हमारे लिए, और कुछ सर, भी नहीं है money. जिंदगी में। That's all. मनी इज द गेम। मीशा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? विराट कोहली के बड़े फैन है लोग, क्या हुआ? नहीं दिया एम्पायर ने, तो नहीं दिया। भाई ये देखा, ये तो बात गली मुक गई इनका भी अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। भाई। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या पता आपको मीशा भी जो आईपीएल में नजर आएंगी कुछ अरसे में, नहीं। यू नेवर नो। तो भाई हम चलते हैं इट्स राइट, लेकिन अपने नहीं दिया अगले तो नहीं सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बट मीशा, सर एक ट्वीट, क्या एक और ट्वीट वो क्या ट्वीट है? इरफान पठान साहब ने बताया है, इंकशाफ किया है 20 साल बाद कि उन्हें पेशावर के स्टेडियम में किसी ने कील खींच के मारी थी आंख पर। उनको 20 साल बाद याद आई है ये बात। अरे वाह, तकलीफ क्या आज हुई बात। होगी ना। आज तकलीफ हुई है उनको। ये आज उन्होंने बताया? यस। अच्छा, दर्द आज हुआ होगा ना, जी, तकलीफ आज छोटी सी कील होगी। हाँ। पिशावर से याद आया, गुल भाई क्या ये ऐसा हुआ था वाकई, ऐसा मुद्दा या नहीं हुआ था? आपको नहीं पता सर होगा। वो कवर अप करें, अहमदाबाद में जो हुआ मुझे है। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है इस इंसिडेंट का, लेकिन पास्ट में ऐसा काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, पाकिस्तान टीम के साथ हुए, इंडिया में हुए हैं। जब मैच रोके गए उसके बावजूद भी हमने मैचेस खेले, कोई हमने उसको बॉदर नहीं किया, हमने अंपायर को शिकायत लगाई, बाउंड्रीज पे प्लेयर्स को बोतलें मारी है। ऐसा ही है, तो ये फुटबॉल में भी होता है बहुत ज्यादा, हर फुटबॉल में जगह होता है ये और तो- अभी अफगानिस्तान वाले मैच में होगा। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है और सेगमेंट का नाम है सिंगल और डबल। अब देखते हैं कि आज ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ और उनसे करेंगे पहला सवाल। देखते हैं कि क्या इनके पास हमारे सवाल का जवाब है या फिर नहीं है। जी जनाब दिखाइएगा, क्या है पहला सवाल? वनडे वर्ल्ड कप की सबसे पहली सेंचुरी किस बैट्समैन ने बनाई थी? ए डेनिस एमिस, बी सुनील गावस्कर, या फिर सी क्लाइव लॉयड? ओह, दिस इज अ ट्रिकी वन। ब्रैडमैन का नाम नहीं है, वो बहुत बात की थी क्या? यार मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा गुल्ली, क्योंकि मैंने चीटिंग कर ली थी। मैंने ये सवाल देख लिया था, मैंने इसका जवाब भी देख लिया। ओह So- ठीक है, so फेयर I won't इनफ, answer. फेयर इनफ, I फेयर won't इनफ। यार, गुल्ली भाई, वाह। गुल्ली भाई, आपको उस कील की कसम सच जवाब दीजिएगा। इन्होंने कोई तुम लोगों अब का मैं पर्चे आउट हुए होंगे तो मैं तुझे यार गुल्ली यार, भाई, very माफ- good, माफ- लेकिन यार माफ- चक्कर बना के सोहेल भाई को मैं देख रहे इतना भी पुराना नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, हमने इस बात को तो देखिए जस्टिफाई कर ही देना था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने 20 साल पहले वाले सवाल को इतना इग्नोर किया कि मैं तो ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। हैं। जी गुल्ली भाई, तो है ही नहीं ऑप्शन में ना हमारे पास। ये तो है ना। क्या सी सी क्लाइव लॉयड? अब देखते हैं कि जी एक्सपर्ट्स ने सही जवाब दिया या फिर नहीं। वनडे वर्ल्ड कप की सबसे पहली सेंचुरी किस बैट्समैन ने बनाई थी? डेनिस एमिस ने बनाई थी। ए, अच्छा, इस मैच में गावस्कर ने 176 बॉलों पर 36 रन बनाए थे।
तो इंटेंट नाम का कोई लफ्ज इजाद ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। आई हेट दिस वर्ड इंटेंट बाय द वे, बट खैर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सुनील गावस्कर वेरी वेल डन। अब देखते हैं अगला सवाल भाई हमारी पावर गर्ल्स के लिए, और सवाल है ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है? ए 3 बार, बी 4 बार, या फिर सी 5 बार? सी 5 बार। आइए देखते हैं क्या ये जवाब सही है या फिर नहीं। और सही जवाब, क्या बात है। क्या आज ये अपसेट होने वाला है? पावर गर्ल्स ने शुरुआत कर दी है। यू नेवर नो, आज कुछ भी हो जाए। इंटेंट शो किया है। जी बिल्कुल, एंटरटेनर्स। Yes, आपके sir. लिए सवाल है, और सवाल है ये, क्रिकेट कवानीन के मुताबिक क्रिकेट बैट की ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है? ए 36 इंचेस, बी 38 इंचेस, या फिर सी 34 इंचेस? Should be A. उमर भाई, सुहेल भाई आप भी लिख के रखें। आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया? I think it should be A. पक्की बात है? हाँ। ए लॉक कर दें? कर दें? पक्की बात, ठीक है। ओके लेट्स सी, लॉ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और इट इज बी 38 इंचेस। गलत जवाब। ओके जनाब, 26 इंच का होता है भाई। आप विड्थ की बात हो रही है या लेंथ की बात हो रही है? लंबाई की बात हो रही है, लंबाई की बात, विड्थ की बात नहीं हो रही। तो सुहेल भाई सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इससे आगे निकलते हैं, ठीक है। सवाल है, टेस्ट मैचेस में सबसे पहले 500 विकेट्स हासिल करने वाले बॉलर का नाम बताइए। ए कॉर्टनी वॉल्श, बी मुताया मुरलीधरन, या फिर सी शेन वॉर्न। टेस्ट में कौन से वो प्लेयर है जिसने सबसे पहले 500 विकेट्स हासिल की? कौन से थे? हमारा कोई भी नहीं है इसमें, तो फिर ये नाम क्यों नहीं? सबसे पहले है ना? सबसे पहले ए कॉर्टनी वॉल्श। कॉर्टनी वॉल्श, देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है, और नहीं है, और सही जवाब। भाई हमारे एक्सपर्ट्स ने कमबैक कर लिया है। लड़कियों, Let's do it. लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। ओके, सवाल है ये, टेस्ट मैचेस में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताइएगा। तुक्का। ए सचिन तेंदुलकर, बी एलन बॉर्डर, या फिर सी सुनील गावस्कर? भरपूर तुक्का। भरपूर तुक्का है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मिसबा जवाब दें इस बार। नहीं मेरे साथ बहुत अच्छी मिसबा अभी जायचा बनाएगी, उसके बाद फिर बताएगी हमें। मिसबा कह रही सचिन बॉलर नहीं थे। आए नाइस, क्या अच्छी बात। भाई कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी एलन बॉर्डर, या फिर सी सुनील गावस्कर? ए नहीं ए नहीं। बकड़ करो। अच्छा वो कह के ना फिर पलट जाते हैं। नहीं क्या? ए सचिन तेंदुलकर, पक्की बात है। लेट्स हैव अ लुक, क्या ये सही जवाब है या फिर नहीं है? और गलत जवाब, सुनील गावस्कर। 1989 में ये अचीव कर लिया था सुनील गावस्कर ने। याद रहे 136 बॉलों पर 37 रन, बल्कि एक और भी ज्यादा बॉलें थी। सर सवाल नंबर 2 आपसे करने जा रहा हूँ एक्सपर्ट। हमारी बारी। आपकी बारी। इनमें से एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के साथ साथ वहां की कौमी हॉकी टीम के भी मेंबर रहे हैं। भाई नहीं, 1 मिनट। ए पैट सिमकॉक्स, बी लांस क्लूजना, या फिर सी जॉन्टी रोड्स? हॉकी। दिस इज अ वेरी इजी वन। 92 की ओलंपिक टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वरना ये खेलने जाते हॉकी भी। जॉन्टी रोड्स। पक्की बात है, ये तुमने 92 से किया ना? जॉन्टी खेल लेते। 92 से ये हिंट तुम्हें मिल गया। इट इज जॉन्टी रोड्स। चेक कर लेते हैं कि क्या ये है, एंड सही जवाब जॉन्टी रोड्स। व्हाट अ टैलेंट। And by the way, एबी डिविलियर्स एबी डिविलियर्स भी खेले। फुटबॉल टीम, हॉकी टीम and tennis. क्या बात है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपसे करते हैं अगला सवाल। अब तक खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल की? ए ग्लेन मैकग्रा, बी मुताया मुरलीधरन, या फिर सी मलिंगा? मलिंगा का पूरा नाम क्या था? लसित मलिंगा। लसित, और बीच में भी कुछ था वो याद नहीं है। लसित मलिंगा। ठीक है। अच्छा हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सीरियसली आपस में जो है वो डिस्कशन करते हैं, गोल में इस कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं। जी सर, क्या लगता है अब तक खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल की हैं? क्या ये ए मैकग्रा है, या फिर बी मुरलीधरन है, या फिर सी मलिंगा है? क्या लगता है आपको? ए पक्की बात है, मैकग्रा। ओके लेट्स सी, इज इट ग्लेन मैकग्रा और नॉट? और सही जवाब।
71 विकेट्स मिगरा ने ली, जबकि मुरलीधरन की जो है वो 68 विकेट्स थी। सो ही वाज ऑलमोस्ट देयर। सवाल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। पावर गर्ल्स रेडी? सवाल है आपसे, मशहूर स्पोर्ट्स होस्ट एरन हॉलैंड के शौहर का नाम। एग्जैक्टली, ये तो बहुत आसान है। बी बेन कटिंग। अच्छा, बी बेन कटिंग। Yes. ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैं बी मशवरा बेन लो। कटिंग। मशवरा ले रही, मशवरा नहीं, ले लो। नहीं भाई, अच्छा भाई, ए मार्टिन गप्टिल इनके हिसाब से नहीं है, शेन वॉटसन भी नहीं है, और बेन कटिंग क्या है क्या नहीं हमें चेक करना है। और कटिंग है। सही जवाब। मैं जानना चाहूंगा कि ये मिस ऑस्ट्रेलिया से शादी इनकी हो गई बेन कटिंग की, और क्या कैसा महसूस किया आप लोगों ने? मिस ऑस्ट्रेलिया से शादी हुई बेन कटिंग की, इसके बाद से बेन कटिंग की परफॉर्मेंस भी फारिग हो गई। कट हो गई परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छी बात है। हम करने जा रहे हैं सवाल अपने एंटरटेनर्स से। आपके लिए आखिरी सवाल है आज का। वनडे मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताइए। ए मोहम्मद यूसुफ, बी द ग्रेट सईद अनवर, एंड सी इंजिमामुल हक, हमारे चीफ सिलेक्टर। जॉन से जो है ना, जॉन से पक्की बात है। तो भाई सी इंजिमामुल हक, वनडे मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन का नाम है इंजिमामुल हक। सही जवाब। तो भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस वक्त हमारी जो टीम्स हैं, हम बताना चाहते हैं आपको कि कौन आज का ये वाला मैच जीता है। क्या लगता है एंटरटेनर्स, क्या आप जीते हैं? टाई हो गया। टाई हो गया? किसके दरमियान टाई हुआ है, क्या लगता है आपको? सबने एक एक गलत जवाब दिया। सबने एक एक गलत जवाब दिया है और सबने एक एक सही जवाब भी दिया है। तो आज का दो सही जवाब भी दिए। आज का मैच भी वैसा ही हमारे लिए निकला। मतलब पाकिस्तान की कोई भी सूरत अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है हमें। सब शादाब की वजह से, सब शादाब की वजह से हो रहा है। जाते जाते हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कल के मैच में। पहला मैच है जो कि बहुत बड़ा मैच है, और कल है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच। क्या कहना चाहेंगे गुली भाई? थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह के मैचेस खेल रहे, जिस तरह के क्रिकेट खेल रहे साउथ अफ्रीकन, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकता है, क्योंकि उनके काफ़ी बैलेंस टीम है। अगर बैटिंग में देखो, उनकी पावर हिटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस लड़के हैं, उनके बॉलिंग उनकी कंप्लीट है, डिफरेंट वैरायटीज है। स्पिनर में भी एक रेस्ट स्पिनर है, दूसरा मिस्ट्री स्पिनर सब रेस खेलेगा नहीं खेलेगा? डिपेंड करता है, वो जब पिच देखेंगे उस टाइम पे वो डिसाइड कर। लेकिन अगर ओवरऑल अगर उनकी पेस बैटरी की भी बात करें तो उनके बॉलर, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज के उनके पास वैरायटी बहुत है बॉलिंग में। एंड दे हैव स्टार्टेड चोकिंग ऑलरेडी। क्या लगता है आपको कि वो अपनी उस रिवायत को बरकरार रखेंगे? आ तो गए हैं उस तरफ। नॉकआउट राउंड में होते हैं। नॉकआउट राउंड में होता है। ओके, और आपका सर क्या ख्याल है? कल नेदरलैंड और श्रीलंका का भी मैच है, मैं चाहता हूं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करें। देखिए, ऑब्वियसली नेदरलैंड ने अब जैसे मैंने आगे कहा कि वो पेस पकड़ना शुरू कर दी है अच्छी। नाउ दे हैव शोन व्हाई दे आर इन द वर्ल्ड कप, और उन्होंने टफ टाइम भी देना शुरू किया और एक बड़ी टीम को हराया भी है। तो कल का मैच इजी नहीं होगा श्रीलंका के लिए। ऑब्वियसली दे आर द स्ट्रॉन्गर टीम, बट जिस तरीके से नेदरलैंड ने अब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आई थिंक दे विल गिव देम टफ टाइम। सो एक कांटेदार मुकाबला। सो यू थिंक नेदरलैंड कल की फेवरेट आपके हिसाब से? फेवरेट आई विल गो विद श्रीलंका डेफिनेटली। श्रीलंका, ठीक है। ऑन पेपर दे लुक स्ट्रॉन्गर, बट नेदरलैंड भी कम नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छा नेदरलैंड श्रीलंका। श्रीलंका फेवरेट्स, बट अच्छा मैच होगा। बट अच्छा है। एंटरटेनर्स, नेदरलैंड श्रीलंका। इन दोनों को शादाब ने हराया हुआ है भाई इन दोनों की टेंशन नहीं है। मैं आई एम बैकिंग साउथ अफ्रीका फॉर दैट सेकंड मैच, बिकॉज इंग्लैंड हारेगा Yes. और हमने जाके साउथ अफ्रीका को हराना ही है, ताकि अच्छा। हमारे लिए जरा रोड आसान हो जाए। हम इतने चौड़े हैं ना भाई, हमारी रोड आसान है, और याद रहे हमारे यहाँ रोडें नहीं है तो इसलिए कल आप लोगों से मुलाकात होगी। आप देख रहे थे सर्फ एक्सेल द फोर्थ एम्पायर शो। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।